भारत जैसे ताकतवर देश और पीएम मोदी जैसे ताकतवर नेता को दोस्त बोलकर मेलोनी अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना चाहती थी और उन्हें अच्छे से पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. जी हेलो दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली में हैं और वो वहाँ पे कह रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। $20 बिलियन, इट्स अ बिग नंबर। और अब देखें, इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज़ मोबिलिटी। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगी। मोदी और मेलोनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ आज एक दो चार इमेजेस देख के। आज रोम की धरती से जॉर्जिया मेलोनी ने वो ऐलान कर दिया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी। दरअसल पीएम मोदी और मेलोनी की ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी का नया पावर सेंटर है। जो इन्होंने एक इमेज डाली, यू कैन सी 7.5 मिलियन व्यूज, 7.5 मिलियन व्यूज इन 6 hours. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. So they know, उनको पता है ये हो रहा है, and they're doing it quite purposefully, not just to send a message here and there कि यहाँ पर कोई इधर उधर मैसेज देने की जरूरत नहीं है, but the kind of stuff that they're doing. जैन साथियों, दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूए की दौरा में गए थे, यूरोपीय यूनियन। जब वो नॉर्वे गए तो उन्होंने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आए। फिर सेकेंड टाइम वो स्वीडन गए तो वहाँ पे जो पांडुलिपियों में ताम्र की पेटियों पर लिखी हुई चीज़ें थी वो इंडिया मंगवाए, क्योंकि उन्होंने स्वागत में दिया। अभी यूएन के अंदर उनको एक अवार्ड दिया गया है जो बहुत ही बड़े पद का अवार्ड होता है और उनको स्पेशली दिया गया है। लेकिन सारी कहानी घूम फिर के आ गई इटली। जब वो गए, सारे व्यूअरशिप, सारी मीडिया एक लाइन हो गई और नरेंद्र मोदी की कवरेज करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी की छोटी सी वीडियो जिसमें वह इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को जो वो चॉकलेट दे रहे हैं, उस चॉकलेट टॉफ़ी का नाम मेलोडी टॉफ़ी था। इसके बाद जैसे ही वीडियो को रिकॉर्ड करके नरेंद्र मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल डालते हैं तो मात्र 6 घंटे के अंदर 8 मिलियन व्यू चल जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेज़ होगा। इस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान के सहित चीन, अमेरिका, सब जगह तबाही मचा दी है, और पाकिस्तान में तो खासकर। कारण क्या है? क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं देश से, इटली हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, इन्हीं सब से IMF के थ्रू कहलवा कर क्या करता है, लोन लेता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मेलोडी टॉफ़ी खिलाकर $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपनी ओर खींच लिया है। हाँ, $20 बिलियन का, जो कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, एक बहुत बड़ा रकम होता है। क्योंकि $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का मतलब एक बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। इतना पैसा होता है, और जब ये सभी ट्रेड में लाया गया तो कहीं ना कहीं तो सूझना था, वो सूझा। नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को ही प्रेरणा मिली है। जिस प्रकार से वो वहाँ पे बातें की, जॉर्जिया मेलोनी को हिंदी में बुलवाया और उन्होंने हिंदी में बोला परिश्रम, यानी कि मेहनत, हार्डवर्क जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का भी काफ़ी इससे प्रसार भी हुआ है, और ये भारतीय संस्कृति को लेकर काफ़ी अच्छा है। बाकी आपका क्या मानना है? वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके, कमेंट का बटन दबाकर और हाइप का बटन दबा के हमारे चैनल के लिए मदद करिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में, वीडियो के एंड तक बने रहिए। जी हेलो दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली में हैं और वो वहाँ पे कह रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। $20 बिलियन, इट्स अ बिग नंबर। और अब देखें, इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज़ मोबिलिटी। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगी। ये लोअर मिडिल क्लास जो है ना, ये बेसिकली जो दौरा है उनका, दैट इज टू कनेक्ट विद द डियास्पोरा जो है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है।
ये जरा समझिएगा इस बात को। द डियास्पोरा बेसिकली उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। समझ रहे हैं बात? ये चीज है जो उनको चाहिए और वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब नर्सिस वाला जो खाता है, ठीक है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं है नर्सिस लेके जाना। इटली के अंदर उनके अंदर तो नर्सिस है ही नहीं है, उनके पास तो नर्सिस है ही नहीं है, ठीक है, उनके पास तो वर्क फोर्स वहां पे है ही नहीं, उनकी वर्क फोर्स की प्रायोरिटीज ही और है। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है ये सारा कुछ करने की, हमें जब सस्ती नर्स मिल जाती है, तो वो कहते हैं हमें क्यों वो करने की जरूरत है। Visit of your ठीक है जनाब, एक तो ये बात जरा समझिएगा। दूसरी बात की जरूरत नहीं है, बट यू नो द काइंड ऑफ स्टफ दैट दे आर डूइंग, और जिस तरह से इनका जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको दिखता है काफी जबरदस्त सी चीजें हैं। आई शो यू अनदर वन व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी एक जो इनका जॉइंट स्टेटमेंट है, the last one in this long look at this. visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying parishram hi sa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success. And So you know there is a certain, ये इन दोनों के बीच में काफी रेजोनेंस है, there is no question about it, but ये रेजोनेंस क्या पर्सनल है कि you know प्रोफेशनल है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी, because there is a certain signal जो यहाँ से भेजा जा रहा है। जो प्राइमरी ऑडियंस है इसका, जैसे मैंने बोला, चाइना, ब्रसेल्स की पुरानी एस्टैब्लिशमेंट, वॉशिंगटन, इंटरनल यूरोपियन कंजर्वेटिव ब्लॉक्स, जो पुराने सड़े हुए इनके ब्लॉक्स हैं, इस्लामिक ब्लॉक, राइट, एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली पाकिस्तान, टर्की के जो इकोसिस्टम्स हैं, इन सबको लात मारी गई है बड़ी जोर से। भारत ये बड़ा क्लियरली मैसेज दे रहा है दैट वी आर इनसाइड यूरोप्स पावर पॉलिटिक्स। मेलोनी कोई रूटीन ईयू की फिगर नहीं है, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फिगर और एक बड़ी नेशनलिस्ट सॉवरेनिस्ट लीडर है। ये दौरा भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए, वहाँ पे डेवलपमेंट की बातें हुई और $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत की ओर खींच के आया, जो काफ़ी बड़ी रकम होती है देश के लिहाजे से देखा जाए तो, क्योंकि $20 बिलियन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जब नॉर्वे गए तो नॉर्वे से $100 बिलियन लेकर आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, $100 बिलियन। और ये कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार के डॉलर को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर रहा है। और ये ठीक भी है ताकि इससे भारत के जो फॉरेन करेंसीज हैं इसमें अगर वृद्धि हुआ तो कहीं ना कहीं भारत जो है अपने पास एक बहुत बड़ा स्टॉक रख सकता है। वहीं जो देखा जाए जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पे ये न्यूज़ चलाया जा रहा है कि इंडिया बस वहाँ जाके अपने फ्यूल्स ऑयल्स को बर्बाद कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, और इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इंडिया के खिलाफ साजिशें बनाई जा रही है, उसके ऊपर बात किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, नरेंद्र मोदी के इस विज़िट ने, मेलोडी का मिलना, मीम्स का वायरल होना और इतने सारे इन्वेस्टमेंट का आने भारत के लिए काफ़ी लाभदायक हुआ है। वहीं पाक मीडिया जो है फेक नैरेटिव फैलाकर कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है। बाकी आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।